हाय, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने 2 दिन में कैंडल बेचकर $3000 कमाए। सो मेरी फैमिली इमरजेंसी की वजह से मैं जून से टिल नवंबर तक इंडिया में थी। सो इस साल जब मैं अपना बैलेंस शीट देख रही थी तो मैंने देखा कि मेरा नेगेटिव में है। मिड वेस्ट में सिर्फ 6 और 7 मंथ ऐसे होते हैं जहाँ पे क्राफ्टर्स अपना क्राफ्ट इन पर्सन बेचकर पैसा कमाते हैं, क्योंकि 6 मंथ का मार्केट होता है जहाँ पे समर फेस्टिवल होते हैं, फार्मर्स मार्केट होता है और क्रिसमस से पहले की शॉपिंग होती है। इन्हीं 6 मंथ में मैक्सिमम क्राफ्टर्स अपना क्राफ्ट बेचते हैं। जब मैं दिसंबर में घर में बैठी थी तो मैंने देखा कि इस साल मेरा कोई भी पैसा नहीं कमाया, बैलेंस शीट ऑलमोस्ट नेगेटिव में थी। सो भाई CBA को तो पैसा देना था, तो मैं डेस्परेट थी। मैं अपने लैपटॉप पे बैठी ढूंढने लगी कोई क्राफ्ट शो या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे मैं थोड़ा पैसा कमा सकूं। मैंने छोटे मोटे जो भी ऑनलाइन क्राफ्ट शोज़ थे उनमें अप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं ऐसे बैठी थी और सडनली मैंने देखा कि मेरी पुरानी कस्टमर ने मुझे मेल किया। शी वांटेड टू बाय पर्सनलाइज गिफ्ट फॉर हर डॉटर। उसका बर्थडे आ रहा था, सो उसको स्पेशली कॉफ़ी कैंडल चाहिए था। और हम ऐसे ही चैट कर रहे थे कि क्या चल रहा है। सो वी वर जस्ट लाइक टॉकिंग। और जैसे कि महिला प्रकृति से हैं, हम कैसे विपरीत जा सकते हैं। मैंने अपना सारा दुखड़ा उसके सामने रो दिया। फिर क्या था, उसने भी पूरी मेहनत करके मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। उसने भी 2-4 फ्रेंड्स को मुझे रिकमेंड किया और फिर मुझे उनके मेल भेजे कि जाओ तुम बात करो। उसकी फ्रेंड रियल एस्टेट में थी। सो मैंने अपनी कॉफ़ी पी और स्टार्ट किया मेल करना। कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। 2 दिन के बाद में सडनली देखा कि हाँ, आई गॉट अ रिस्पॉन्ड फ्रॉम वन ऑफ हर फ्रेंड जो रियल एस्टेट एजेंट है। और फिर क्या था, मैंने उसको कॉल किया और इन पर्सन के लिए मीटिंग सेटअप करी। उससे मिलने से पहले मैंने उसकी कंपनी की थोड़ी रिसर्च करी और उसके कंपनी की टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं कैंडल लेके उसके यहाँ पहुँच गई। उसको पसंद आया और उसने मुझे 65 गिफ्ट बैग्स का ऑर्डर दिया। सो ईच बैग में लगभग $50 की कैंडल्स होगी। सो इस बजट के हिसाब से एक बड़ा कैंडल और 2 छोटे कैंडल। सो मेरे को टोटल 195 कैंडल्स बनानी थी। फिर क्या था, फिर मैंने देखा कि लेट मी चेक कि मेरे पास इन्वेंट्री है कि नहीं है, मुझे कितना फ्रेगरेंस ऑयल चाहिए, कितना वैक्स चाहिए, कितनी विक चाहिए। और आई स्टार्टेड मेकिंग कि मुझे क्या क्या चाहिए। 65 गिफ्ट बैग बनाने के लिए हमें 65 10 आउंसेस कैंडल्स चाहिए और 130 6 आउंसेस कैंडल्स चाहिए। तो टोटल हमें 195 कैंडल बनानी है। इसके लिए हमें 390 विक चाहिए और 390 विक स्टिकर चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने जार्स को रेडी करते हैं एंड मीनवाइल हमारा वैक्स गर्म होगा।
अब हम फ्रेगरेंस ऑयल को नापेंगे। तो यहाँ पे टोटल फ्रेगरेंस ऑयल जो चाहिए वो 3575 ग्राम होना चाहिए। 10 आउंसेस के जार में 25 ग्राम जाता है और 8 आउंस के जार में 15 ग्राम फ्रेगरेंस ऑयल जाता है। तो यहाँ पे हम 4 डिफरेंट टाइप के फ्रेगरेंस ऑयल्स को नाप कर रखेंगे और ईच सेंट्स 894 ग्राम फ्रेगरेंस ऑयल चाहिए। सो हम यहाँ पे उनके नाम के अकॉर्डिंग उनको नापेंगे और अलग से रख देंगे। नेक्स्ट आता है वैक्स। सो टोटल 31,200 ग्राम वैक्स चाहिए। मैं हमेशा कैलकुलेशन ग्राम्स में करती हूँ, आउंस में नहीं करती हूँ। 10 आउंस के जार के लिए 250 ग्राम वैक्स चाहिए और 8 आउंस के जार के लिए 115 ग्राम वैक्स चाहिए। सो टोटल जो हमें चाहिए वो 31,200 ग्राम वैक्स चाहिए। उस हिसाब से ईच बैच में 7,800 ग्राम वैक्स यूज़ होगी, जो कि लगभग 275 आउंस के बराबर होगी। मैं वैक्स को एक साथ डिजी बॉयल में गर्म करती हूँ ताकि बार बार मुझे गर्म नहीं करना पड़े। डिजी बॉयल में एक साथ बहुत सारा अमाउंट गर्म कर सकते हैं। फ्रेगरेंस ऑयल मैं 185 के ऊपर ऐड करती हूँ। सो यहाँ पे हर बैच के अंदर मैं फ्रेगरेंस ऑयल ऐड करके 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हिलाऊंगी और उसके बाद में हम बैटर डिस्पेंसर में डालेंगे और उसको हर जार में पैचेस के हिसाब से पोर कर देंगे। सो कैंडल मेकिंग के अंदर जो भी हम सामान यूज़ करेंगे उनको हम हमेशा वेट के रूप में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में नहीं करते। दिस इज़ अ फंडामेंटल प्रैक्टिस इन दिस क्राफ्ट एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज़ एक्यूरेसी। जब भी हम इंग्रेडिएंट को वेट से तोलते हैं तो वो एक करेक्ट आता है, उसकी एक्यूरेट आती है। और कैंडल में वो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं 2 डिफरेंट मटेरियल्स की जो डेंसिटीज़ होती है वो डिफरेंट होगी। अगर हम 1 कप वैक्स को लें और 1 कप फ्रेगरेंस ऑयल लें तो दोनों का वेट डिफरेंट होगा। सो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ईच टाइम जो भी हम बैच बना रहे हैं उनका प्रपोर्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्रेगरेंस ऑयल एंड वैक्स रेशियो। ये रेशियो कैंडल मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये रेशियो ही कैंडल की स्मेल से लेके वो कैसे बर्न होगी, कैसे परफॉर्मेंस देगी, सबको अफेक्ट करती है। और अगर हमने वॉल्यूम से मेजर किया फ्रेगरेंस ऑयल को तो हर फ्रेगरेंस ऑयल का डेंसिटी डिफरेंट होगा। सो जो हम एक सर्टेन अमाउंट डाल रहे हैं एक कैंडल में वो भी डिफरेंट होगा। सो हमारा कैंडल का परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होगा। वेट मेजरमेंट्स कीप दीज रेशियोज कंसिस्टेंट एंड प्रेशियस। अब हमारी कैंडल्स यहाँ पे तैयार हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि विक को कट करके क्लीन करना और ईच कैंडल के ऊपर
उसका लेबल, सेंट्स का नाम, कितने आउंस का है वो लगाना, प्लस इंस्ट्रक्शन लेबल लगाना कि हाउ यू कैन यूज़ दिस कैंडल। सो चलिए आई एम गोना शो यू कि मैं कैसे करती हूँ। मैं सभी लेबल्स घर पर प्रिंट करती हूँ कैनवा के यूज़ से। अगर आपको जानना है तो यहाँ पे मेरा वीडियो है कि हाउ यू कैन मेक अ लेबल्स एट होम while using Canva. हमारा कैंडल्स का काम ख़त्म हो गया है, हमने सभी कैंडल्स बना ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इन कैंडल्स को गिफ्ट बैग्स में डालना। सो मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर ईच बैग का गिफ्ट सेट बना के रखूँगी ताकि मेरे लिए डालना इजी रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक बैग के अंदर एक बड़ी कैंडल और 2 छोटी कैंडल जाएगी। सो मैं पूरा सेट उसी हिसाब से 65 के सेट बना के रख दूँगी।
सो इस तरह मैंने $3000 कमाए घर बैठे 2 दिन के अंदर। सो ये मेरा कैंडल मेकिंग का जर्नी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। Don't forget to give me thumbs up and subscribe my channel. See ya.